हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या, आइसोमेरिज्म कैसे डिफाइन करते हैं पहले वो समझते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है, जैसे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा आइसोमेरिज्म में, दो स्ट्रक्चर गिवन रहेंगे, ठीक है, दो स्ट्रक्चर गिवन रहेंगे और उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा उन लोग का, सेम रहेगा, अभी समझेंगे। और कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, कनेक्टिविटी जो उन लोग का रहेगा, कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा। कनेक्टिविटी डिफरेंट और प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, ठीक है। लोग आपस में प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। अब उसी में दो ग्रुप में बांटा गया आइसोमेरिज्म को, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजिशनल, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में। अभी एक एक करके समझते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म क्या है। पहला टॉपिक क्या है मेरा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म है, आइसोमर एक ही चीज है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब में सेम रहेगा। सेम मॉलिक्यूलर देखना है तो ये हमेशा सब में सेम रहेगा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट, but difference in the number of carbon in parent chain, number of carbon, but difference in the number of carbon in parent chain, ठीक है। क्या समझे हम लोग, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा पर नंबर ऑफ कार्बन जो रहेंगे पेरेंट चेन में अलग अलग रहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये C4H10 है ना। ये भी देखो, ये भी कौन सा है, सी। देखो यहाँ भी कार्बन एक CH3 यहाँ भी है, यहाँ भी एक CH3 है, यहाँ भी एक CH3 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, ये कार्बन यहाँ भी है ना। तो ये इसका भी क्या फार्मूला है, C4H10 एक, अच्छा हाँ C3, सॉरी, टोटल कार्बन का जोड़ बता रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हैं, अभी नेमिंग नहीं दे रहे इसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, 4 कार्बन, देखो यहाँ पर, यहाँ CH3, यहाँ कितना CH2, यहाँ कितना CH2, यहाँ कितना सॉरी CH3, यहाँ कितना CH3, ठीक है। अब जोड़ो, यहाँ कार्बन कितना हुआ 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना 3, 2 5 7 3 10। तो इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो यहाँ पर C4H10, अभी IUPAC नहीं दे रहे हैं, बस जोड़ रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है। तो देखो ये पहला मेरा ये एक कंपाउंड है, ये है, दूसरा ये है मेरा, है ना। दोनों के स्ट्रक्चर इसमें यहाँ भी देखो C4 है और H10 है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसी को बोलते हैं, सेम है। समझ में आ गया, पर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। एक में पेरेंट कार्बन में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4 कार्बन है। इसमें पेरेंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 ही कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन यही है मेरा ना, समझ में आ रहा है, 3 ही कार्बन है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म अगर हम लोग को दिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, चेन आइसोमेरिज्म। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन
नेमिंग अलग अलग होगा, और नेमिंग अलग अलग है तो प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, है कि नहीं। अब देखो इसका क्या नाम देंगे हम लोग, 1,2,2 मिथाइल से क्या नाम आएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो कार्बन उतना ही है पर फिर इसका नेमिंग बदल गया, 2 मिथाइल प्रोपेन हो गया इसका, और इसका सिंपल ब्यूटेन है। तो हम लोग क्या पढ़े, सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या रहेंगे, डिफर रहेंगे। एक में 4 है, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे पेरेंट चेन में, 4 कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन। समझ में आ रहा। और एग्जांपल देते हैं अभी। अब देखो जैसे कि एक ही स्ट्रक्चर ये है और अगला स्ट्रक्चर है, देखो अगला स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब बताओ ये चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है। देखो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, डिफर करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म का पहला प्रॉपर्टी था वो। ये है दूसरा प्रॉपर्टी। देखो इसमें देखो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। इसका भी देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन है 5 कार्बन, पर इसमें साइड चेन कितना मिला हमको, एक साइड चेन एक ही इसमें लगा हुआ है, इसमें साइड चेन 2 है कि नहीं। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है चेन आइसोमेरिज्म का, डिफर इन साइड चेन, डिफर इन साइड चेन। अब देखो इसका तुम मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, इसमें कितना इसका हो जाएगा, C5 5 नहीं सॉरी सी मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे हम लोग, टोटल कितने कार्बन हुए यहाँ पे, 5 6 1 7 है। इसका इसका कितना मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C7H कितना 16, जोड़ के देख लो। यहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। तो लिख के बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस स्ट्रक्चर पे क्या होगा, CH3, यहाँ कितना होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3। अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ पे एक ही कार्बन होगा CH3, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे CH3। काउंट करो टोटल कितने कार्बन हुए यहाँ पे, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन लिख दिए हम लोग। हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 2 5 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16, है कि नहीं C7H16। अब इसमें काउंट करते हैं कार्बन, कार्बन इसमें भी 7 दिख रहा है, 5 यहां तक कर दी हम लोग काउंट, 6 नंबर ये 7 नंबर ये, कार्बन 7, हाइड्रोजन देखो कितना है, 3 2 5
5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, हाइड्रोजन 16। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है दोनों का, पर स्ट्रक्चर क्या है इन लोग का, डिफरेंट है। एक में ब्रांच 3 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ये दिख रहा है नहीं ग्रुप, 3 नंबर पे इथाइल एक ही ब्रांच में है, और यहां पर दो दो ब्रांचिंग है, 3 नंबर पे दो दो ब्रांचिंग है, ठीक है। साइड चेन मतलब ब्रांचिंग है, साइड चेन कर सकते हैं हम लोग, तो साइड चेन, तो साइड चेन यहाँ पे 2 मिला हम लोग को, यहाँ पे साइड चेन 1 ही मिला, तो किस में आएगा ये, चेन आइसोमेरिज्म में। 2 ही प्रॉपर्टी याद रखना चेन आइसोमेरिज्म का। और एक और कि चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, फंक्शनल, एक और तीसरा प्रॉपर्टी क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप बदलेगा नहीं, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वही रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम। ऐसा नहीं है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसा नहीं होगा, या फिर इसमें कीटोन लिखा हुआ है इसमें एल्डिहाइड आ जाए, ऐसा नहीं होगा, समझ में आ रहा। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी सीखे। पहला क्या सीखे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में अगर नंबर का डिफरेंस होगा, पहला प्रॉपर्टी ये है चेन आइसोमेरिज्म का। दूसरा क्या है, डिफर इन साइड चेन, साइड चेन में डिफर करेंगे। और तीसरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, ठीक है। और कीटोन लिए तो इधर भी कीटोन लेंगे, चेन आइसोमेरिज्म खत्म, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम लोग क्या, पोजिशनल आइसोमर। अगला क्या हम लोग का, पोजिशनल आइसोमर। अगला क्या, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। ये क्या कहता है, अच्छा पोजिशनल आइसोमर में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटेड बाय, ये लोग कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएटेड बाय, डिफरेंशिएटेड बाय पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंशिएटेड बाय पोजीशन ऑफ, एफजी लिख दे रहा है फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में, या फिर मल्टीपल, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब कौन कौन सा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग जगह पे हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का भी पोजीशन चेंज रह सकता है, ठीक है। और क्या रहेगा, एक और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसमें, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इन पेरेंट चेन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चेन वाले में क्या पढ़े थे हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन ही डिफर हो जा रहे थे पेरेंट चेन में, पर इसमें क्या रहेंगे, पेरेंट चेन में सेम रहेंगे। ये 2 प्रॉपर्टी लिखो पहले इसको। और सब्स्टिट्यूएंट भी एक और ऐड कर लेना इसमें, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट, जो भी इसका सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो लगा हुआ रहता है साइड से, ठीक है, जो साइड चेन में रहता है, तो उन लोगों के पोजीशन में डिफरेंस रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट याद है, जैसे कि इसे बेंजीन बनाए हुए थे, तो एक बार यहाँ बी आर था इस पोजीशन पे, एक बार यहाँ बी आर है, ठीक है। और अगला ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट, अभी फिर बी आर अगर पोजीशन चेंज कर ले, ये बी आर और ये फिर यहां आ जाए, तो पोजीशन अलग अलग है दोनों का, सब्स्टिट्यूएंट का। कार्बन उतना ही है, कार्बन उतना ही, अभी देखो एक 1 2 पे है, ये 1 नंबर और 2 नंबर पे, और यहाँ पे कितना नंबर पे, 1 2 3 4 पे, तो यहाँ पोजीशन कितना पे है, 1 2, यहाँ पोजीशन कितना है, 1 4, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट इसी को बोलते हैं
लगा हुआ रहता साइड से, तो दिख रहा है अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है। और एग्जांपल समझते हैं अभी। ये सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल हो गया। अगला क्या, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखना पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे रहेगा। देखो एक ये है, देखो मल्टीपल बॉन्ड भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे जैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कौन से पोजीशन पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन है ये। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, पहला पे, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है, दूसरा पर। इधर से जाएंगे ना, स्टार्टिंग वाला पोजीशन लेते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, पहला पे, यहाँ पे कितने पे है, दूसरा पे। तो पोजीशन चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप का, हो गया ना। अब देखो कार्बन, देखो मिला के देखो तो मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा, CH होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर केवल कार्बन होगा, CH2 कैसे, 3 बॉन्ड इधर चला गया कार्बन का, 1 बॉन्ड इधर चला गया, तो केवल यहाँ कार्बन बचा, यहाँ क्या बचा, CH2, यहाँ क्या बचा, CH3, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हुए यहाँ पे, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 3 3 3 6, हाइड्रोजन कितना हुआ 6। ये मोलिकुलर फॉर्मूला मिला। इसका देखते हैं यहाँ पर कितना है, CH3, तो यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ पर कितना होगा, C इस जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पर भी C, क्योंकि ये C तीन बॉन्ड इधर अपना शेयर कर रहा है, 1 बॉन्ड इधर शेयर कर रहा है। ये C यहाँ 3 बॉन्ड अपना इधर शेयर कर रहा है और 1 बॉन्ड इधर कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, CH3। अब देखो टोटल कितने कार्बन, 4, और हाइड्रोजन कितना, 6। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है, आइसोमर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। तो मोलिकुलर फॉर्मूला जब सेम है तो आइसोमर तो है, पहला हम लोग देख लिया आइसोमर है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब पता करना है कि पोजिशनल आइसोमर है कि नहीं है। तो पोजिशनल आइसोमर कैसे पता करेंगे हम लोग, कि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग, जैसे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग जगह पे, यहाँ पे पोजीशन कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे पोजीशन पे है। तो इसको क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। चलो देखो ये हो गया। अगला देखो एग्जांपल, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, SH, ठीक है, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ठीक है। देखना
5 कार्बन का बनाओ उनको, इधर दो, एक एक यहाँ SH है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे SH लगा हुआ है। तो देख लो यहाँ पे अगर देखे कार्बन पेरेंट चेन कौन सा हुआ मेरा, पेरेंट चेन ये वाला हुआ, ऐसे पेरेंट चेन गया कि नहीं गया ये वाला, पेरेंट चेन यही है। इसमें भी देखो पेरेंट चेन कौन सा है, देखो पेरेंट चेन कौन सा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन का है। इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब देखो पोजीशन देखो फंक्शनल ग्रुप का, यहां से फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे है, 3 4 और ये 5, कौन से नंबर पे है ये, 3 नंबर पे इसमें है। इसमें देखेंगे तो कितने नंबर पे, इधर से काउंट करेंगे लोएस्ट मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को नंबर, 1 2 3 4 और 5, कितने नंबर पे है 2। तो पोजीशन चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ पे 3 नंबर पे था, यहाँ पे कितने नंबर पे है 2 पे है। देखो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे बताना है कितना पोजिशनल आइसोमर इसका बन सकता है। एक क्लोरीन है, सॉरी एक दो क्लोरीन है, ठीक है, इससे कितना पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं हम लोग, सोचो क्या क्या पोजीशन पे जा सकता है क्लोरीन। अभी किस पोजीशन पे है, अभी 1 और 2 पे है, और कौन सा स्ट्रक्चर बन सकता है देखना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक पोजीशन देंगे, इसको यहीं रखते हैं 1 पे ही रखते हैं, और इसको यहां शिफ्ट कर दे रहे थे। कौन सा पोजीशन बन गया, 1 और 3। अगला देखना पोजीशन, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, 1 और 4। इसके अलावा और बताओ, और कोई बन सकता है क्या, हाँ यहाँ पर समझ में आया क्या दिक्कत होगा फिर। इसका पोजीशन आइसोमर कितना बन सकता है, टोटल 3 ही बन सकता है। देखो अगर इसको अगर यहाँ रख दे हम, अगर यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ठीक है क्लोरीन है, अगर यहाँ रख दे क्लोरीन को फिर से, तो अब इस बार इधर से नहीं घूमेंगे हम लोग, इधर से घूमेंगे, 1 2 3 लोवेस्ट नंबरिंग मिला। तो क्या समझ में आया, अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे तो कितना पोजिशनल आइसोमर बन सकता है इसका, 3 बन सकता है। यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर क्यों कौन कौन सा पोजीशन जा सकता है, 1 2 1 3 और 1 4। 1 2 ये कौन सा जा सकता है, 1 3 और ये 1 4, मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे है। तो कार्बन सेम ही है, कार्बन सेम है, पेरेंट कार्बन में तो एक सेम ही कार्बन है ना, पोजीशन अलग अलग है फंक्शनल ग्रुप का। तो कौन सा हो गया ये, पोजिशनल आइसोमर। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है ये दोनों आपस में, हाँ क्या है, आइडेंटिकल सेम है, क्यों, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अगर ऐसे देखें पर नंबरिंग हम लोग कहां से करते हैं, नंबरिंग कहां से करते हैं हम लोग, जहां पर डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले। तो इसके लिए यहां से इससे नंबरिंग स्टार्ट होगा, ना कि इससे स्टार्ट होगा। 4 पोजीशन में गलत हो गया इसका, 1 पे ही है डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी 1 पे ही डबल बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यानी ये तो सेम है, 1 पे ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी 1 पे डबल बॉन्ड है। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, नेम अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग,
ब्यूट 1 इन, इसका भी नेमिंग क्या आएगा, ब्यूट 1 इन। तो नाम अगर जब सेम आ रहा है तो प्रॉपर्टी अलग कैसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आइसोमर का क्या था, मोलिकुलर फार्मूला सेम, हम मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है, पर प्रॉपर्टी नेम भी तो डिफरेंट होना चाहिए ना, प्रॉपर्टी भी चेंज होना चाहिए था, तो कोई प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस ही नहीं है, सेम ही कंपाउंड है। अगला देखो, अगला देखेंगे हम लोग फंक्शनल आइसोमर। अगला कौन सा है, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर में क्या क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा, देखना OH और अब देखो इसमें कितने कार्बन है, पहले इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ पर CH3, यहाँ कितना CH2, यहाँ कितना CH, कोई दिक्कत, यहाँ कितना CH3, यहाँ कितना CH3, यहाँ कितना CH2, यहाँ कितना CH2, यहाँ कितना CH3 होगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 6 3 9 1 10, हाइड्रोजन कितना 10 और एक कितना ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन कितना 4 3 2 5 2 7 3 10, हाइड्रोजन कितना 10, ऑक्सीजन कितना 1। देखो ये मोलिकुलर फार्मूला और ये मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसका पर इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल, इसमें कौन सा ग्रुप लगा, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इथर, याद आया, ROR दोनों पढ़े थे, ROR करके, एक इधर अल्काइल ग्रुप और एक और इधर अल्काइल ग्रुप। देखो इधर कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल, इधर भी इथाइल, दिख रहा है। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग। हाँ नहीं हो, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो एक और एग्जांपल क्या है, रुको रुको रुको, CHO, देखो इसमें बताओ, देखो इसमें क्या है, कौन सा, इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या है, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक कार्बन CO, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और ये CHO ग्रुप कौन सा बताया था हम, CHO कौन सा ग्रुप था, एल्डिहाइड, कौन सा था